नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। यह एचडीएल लैब हार्डवेयर एक्सपेरिमेंट का पांचवा वीडियो है, जिसके अंदर हम समझेंगे 4:4 मैट्रिक्स कीपैड एंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसके अंदर हमें क्या करना है मेनली, वह हम इसके इमेज के थ्रू समझते हैं। ये हमारा इंटरफेसिंग किट है। यहाँ पे 4:4 मैट्रिक्स की कीबोर्ड दिया हुआ है, जो कि ये पोर्ट से कनेक्टेड है, फर्स्ट पोर्ट से। और यहाँ पे हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिया हुआ है। आप यदि सेगमेंट इसे काउंट करें तो आपको 7 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। और यहाँ एक डॉट है जो 8 सेगमेंट इसे बनाता है। तो हमें ये 7 सेगमेंट का पोर्ट ये है। तो यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिए हुए हैं। तो वो हम कोड के थ्रू इसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस 7 सेगमेंट पे हमें अपने वैल्यू को शो करना है। और ये कीपैड जो है वो इस पोर्ट के थ्रू अपने आउटपुट को भेजेगा। मीन्स हमारा इनपुट लेगा। ये कीपैड का इनपुट जो है इस पोर्ट के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा, तो प्रोसेसर में जाएगा। तो इसको करने के लिए हमारा जो की का वैल्यू को असाइन किया हुआ है, जैसे कि हमें ये प्रेस करने पे हमें 0 मिलना चाहिए, ये प्रेस करने पे 1 मिलना चाहिए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, ए बी सी डी ई एफ। तो ये जो है हमें मिलना चाहिए। तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कौन सा की प्रेस किए हैं। तो उसके लिए हम इसे एक आउटपुट ले लेते हैं। जितने भी ये कॉलम है उसे हम आउटपुट ले लेते हैं सी स्कैन नाम से, और जितने रो हैं उसे हम इनपुट ले लेते हैं। तो जब ये क्रॉस होगा, मीन्स हमारा हम यदि ये प्रेस करते हैं तो हमारा ये आउटपुट सेकंड वाला होगा, और इनपुट जो है हमारा सेकंड रो का जो है सेकंड वाला हम प्रेस किए हैं। तो इससे क्या होगा कि हम एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि हम हमारा कौन सा बटन प्रेस्ड है। तो इस तरीका से यह इनपुट लेता है और उसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको कोड को समझते हैं। तो यहाँ पे कोड को समझने से पहले हम डिस्प्ले पे देख लेते हैं कि कैसे यह डिस्प्ले करेगा नंबर को और वैल्यू को। तो हमारा डिस्प्ले कुछ इस तरीका का है। उसको आप नेमिंग दे दीजिए ABCDEFG, और एक डॉट है। तो डॉट का हमें काम नहीं है, बस ये 7 सेगमेंट का हमें काम है। तो हमारा आउटपुट जो होगा वो 7 सेगमेंट होगा जिसे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ 2 3 4 5 6 7। तो यह हम जब भी वैल्यू असाइन करेंगे तो उसके लिए हम ABCDEFGH कुछ इस तरह लिख लेंगे, और हमें जिस जिस एलईडी को ऑन करना है उसे 1 करेंगे और बाकी सबको 0 से असाइन कर देंगे, जिससे से ऑफ रखना। जैसे कि यदि हमें 0 लिखना है तो 0 लिखने के लिए हमें ABCDEF ये सबको ऑन रखना होगा, G को ऑफ रखना होगा। तो हम इस तरीका से लिखेंगे और यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 और इसे 0 कर देंगे। तो आप यहाँ पे ये चार्ट को देख सकते हैं कि यदि हमें डिस्प्ले 0 करना है तो सभी ABCDEF जो है वो 1 1 1 1 है, और ये G जो है हमारा 0 है। उसी तरीका से यदि हमें 1 डिस्प्ले करना है तो हमारा केवल B और C ऑन होगा, बाकी सब 0 रहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 लिखने के लिए हमारा A 0 है, B और C 1 है, और बाकी सब 0 है। उसी तरीका से यदि हमको B लिखना है तो B लिखना है तो हम ये मीन 8 लिखना हो या B लिखने के लिए हमें A और B को 0 करना है। A और B को 0 स्मॉल में B लिख रहा है, क्योंकि ये कैपिटल में B लिखेगा तो ये 8 भी बन जाएगा। तो स्मॉल में B लिख रहा है तो हमें F और E को ऑन रखना होगा, G C और D को ऑन रखना पड़ेगा, A और B ऑफ रहेगा। तो आप देख सकते हैं B के लिए A और B जो है ऑफ है, बाकी सब ऑन है। 8 के लिए हमें सभी सेगमेंट को ऑन रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 8 के लिए 1 1 1 1 1 1 1 सभी सेगमेंट 1 है। इसी तरीका से यह डिस्प्ले करेगा। तो आप यदि ये वैल्यू भूल जाइए कि क्या हमें डिस्प्ले करवाना है, तो आप वो 8 सेगमेंट बना के आराम से निकाल सकते हैं कि वो नंबर का क्या वैल्यू होगा, वो नंबर का क्या बाइनरी कोड रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आप चलिए कोड को समझ लेते हैं।
तो हम क्या किए हैं कि सी स्कैन नाम से ये कॉलम को डिफाइन किए हैं, ये कॉलम को हम डिफाइन किए हैं, और रीड इन नाम से हम रो को डिफाइन किए हैं। उसके बाद हमारा क्लॉक भी इनपुट है और यहाँ पे डिस्काउंट है। तो हमें कौन सा डिस्प्ले पे दिखाना है, जैसे कि हमारा इस पे 4 डिस्प्ले है, तो हमें कौन सा डिस्प्ले दिखाना है, जो भी डिस्प्ले पे दिखाना होगा उसे हम 0 कर देंगे, बाकी को 1 कर देंगे। यदि हमें यह डिस्प्ले को सिलेक्ट करना है तो ये सबको 0 0 0 कर देंगे और इसे 1 कर देंगे। तो उसके बाद हमारा यह डिस्प है कि हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे क्या दिखाना है, वो 7 बिट का होगा। तो हमारा इनपुट जो है रीड 1 इन वो 4 बिट का होगा, क्योंकि हमारा रो जो है 4 है, तो 0 1 2 3 होगा, 0 1 2 3। और उसी तरीका से हमारा ये जो क्लॉक है वो इनपुट है, फिर सी स्कैन जो है हमारा, जो कि ये हमारा कॉलम है वो भी 4 है, तो उसे भी हम 3 डाउन टू 0 4 बिट का बनाए हैं। फिर डिस्काउंट भी हमारा 4 डिस्प्ले है, तो 4 डिस्प्ले है, तो सभी को हम असाइन किए हैं डिफरेंट डिफरेंट बिट से। तो यहाँ पे हम उसे सेलेक्ट करने के लिए भी 4 बिट का एक बस लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे जो 7 सेगमेंट का है, तो यहाँ 6 डाउन टू 0 ये आउटपुट है। ये तीनों हमारा आउटपुट है, ये तीनों हमारा आउटपुट है। तो हम क्या किए, सी स्कैन जो है हमारा वो कांस्टेंट हमेशा रहने वाला है, उसे रजिस्टर में हम डिफाइन कर दिए। और डिस्काउंट भी हमारा कांस्टेंट रहने वाला है कि किस डिस्प्ले में दिखाना है, उसे भी हम रजिस्टर में डिफाइन कर दिए। उसके बाद हम 2 वेरिएबल लिए, डिस्प 1 नाम से और रीड 1 नाम से। डिस्प 1 नाम से हम 7 सेगमेंट लिए रजिस्टर में स्पेस, और रीड 1 के नाम से हम 4 बिट का लिए। उसके बाद हम क्या किए, ऑलवेज ब्लॉक, ऑलवेज पॉजिटिव एज पे क्या करेगा, ये रीड 1 के अंदर जो है रीड 1 इन, रीड 1 इन जो भी हमारा ये रो का वैल्यू होगा, इस रो का जो भी हमारा वैल्यू होगा वह इस रीड 1 में असाइन हो जाएगा। फिर डिस्काउंट के अंदर 4 बिट 1 1 1 0, ये डिस्काउंट हम कौन सा डिस्प्ले हमें देखना है उसके लिए है। तो यदि हम 1 1 1 0 इसमें पास कर रहे हैं तो ये तीनों हमारा ऑफ रहेगा, और ये वाला 0 जिसका है वो ऑन रहेगा, उस पर हमारा सारा वैल्यू शो करेगा। उसके बाद यह ऑलवेज ब्लॉक इंड हो गया। उसके बाद हम इनिशियल किए और सी स्कैन में हम एक वैल्यू असाइन कर दिए जो कि 0 0 1 0 है। तो 0 0 1 0 यदि है तो ये 0 0 1 0 मीन्स ये वाला कॉलम जो है वो सेलेक्ट होगा। तो वो हम असाइन कर दिए। यहाँ पे ये इनिशियल ब्लॉक 1 लाइन स्टेटमेंट था, इसीलिए यहाँ पे बिगिन और एंड नहीं लगा। अब फिर हम ऑलवेज ब्लॉक ओपन किए, जो कि एवरी पॉजिटिव क्लॉक पे ये स्टार्ट होगा, और उसके बाद यह सबसे पहले देखेगा कि सी स्कैन का क्या वैल्यू है। तो सी स्कैन का यदि हमारा वैल्यू 0 0 0 1 है, मीन्स 0 0 0 1 है, तो हमारा ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यदि हमारा उसके अंदर इफ कंडीशन ये बिगिन हुआ, उसके अंदर हमारा क्या है, इफ रीड 1 इन का 0th पोजीशन 1 है, मीन्स क्या हुआ कि इधर हमारा रो जो था रीड 1 इन था, उसका यदि 0th पोजीशन मीन्स ये वाला पोजीशन 0 1 2 3, यदि 0th पोजीशन 1 है तो हमारा वैल्यू डिस्प्ले 1 पे ये वैल्यू असाइन हो जाओ। ये वैल्यू हमारा क्या चीज़ का था, 0 का था, 1 1 1 1 1 1 0। तो ये हमारा 0 का वैल्यू था, वह डिस्प 1 में असाइन हो गया 7 बिट का। इल्स इफ रीड 1 इन 1 का 1 जो है 1 है, मीन्स ये सेकेंड वाला 1 है, तो हमारा क्या वैल्यू होना चाहिए, 1 2 0 1 2 3 और 4, हमारा 4 वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस समय क्या करेगा, डिस्प 1 में 7 बिट का यह वैल्यू असाइन कर देगा 4 लिखने के लिए। इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि 4 लिखना है तो हमें
इस तरह से 4 लिखना है तो हमारा ए हो गया, ए ऑफ रहेगा, बी और सी ऑन रहेगा, डी और ई ऑफ रहेगा, एफ और जी ऑन है। तो आप आराम से इसे देख सकते हैं कि ये 7 बिट का जो ये कोड हमें DISP-1 में असाइन करना है वह कैसे आउट आ रहा है, ये 4 ये कैसे आ रहा है और ये DISP-1 में हम कैसे ये बिट को असाइन कर सकते हैं। तो उसी तरीका से यदि यह सेकंड वाला होगा, मीन्स ये सेकंड वाला यदि ऑन होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए हमारा सभी बिट ऑन होना पड़ेगा, ये सभी बिट यदि ऑन रहेगा तभी 8 ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम सभी बिट को ऑन कर दिए हैं। तो इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं कि किसे 0 देना है, कहाँ पे 1 लिखना है। और यदि थर्ड वाला होगा तो हमारा हो गया 8 9 10 मीन्स ए बी और सी मीन्स हो गया हमारा ये। तो इसके लिए हमारा होगा ए बी और सी ऑफ रहेगा, डी ई एफ, ए बी और सी ऑफ है, डी ई एफ ऑन है, जी ऑफ है। तो हमारा ये सी हो गया। इस तरीका से ये इफ कंडीशन खत्म हुआ, इंड हो गया। सेम उसी तरीका से यहाँ पे सी स्कैन जो है 0 0 1 0 है, मीन्स 0 0 1 0 ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया। उसके बाद ये सेम कंडीशन यहाँ आ रहा है कि उसका 0th पोजीशन यदि ऑन है, रो का 0th पोजीशन मीन्स ये 1 वैल्यू देगा। तो ये 1 वैल्यू देगा तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 0 1 1 1 लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, ए उसके बाद बी और सी को ऑन करना होगा। तो ए 0 है, बी और सी को ऑन किया और बाकी सबको 0 कर दिया, तो ये 1 लिखा गया। तो इसी तरीका से ये सब है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वो थर्ड केस आता है हमारा, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे प्रिंटिंग है, यहाँ पे ये होना चाहिए। ये है हमारा 0 0 0 1। तो सॉरी यहाँ पे कोई गलती नहीं है। ये जो हमारा 0 1 0 0 है, यह इसमें उल्टा है। जैसे कि यहाँ पे जैसे MSB है 0 0 1 0, तो यहाँ पे इस तरफ से आता है 0 0 1 0। यदि हम इस केस में देखेंगे 0 0 0 1, तो इस केस में है हमारा MSB इस साइड है 0 0 0 1। उसी तरीका से हमारा थर्ड कॉलम के लिए क्या होगा, 0 1 0 0। तो उसके लिए हम इधर से लेंगे 0 1 0 0। तो हमारा ये 1 है तो ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। तो उसके एवरी बिट के लिए उसके 0th पोजीशन, इफ रीड 1 इन 0 है तो 1 होगा, रीड 0 जो 1 है तो हमारा ये डिस्प्ले करेगा। तो ये कॉलम सेलेक्ट है और ये रो सेलेक्ट है, तो इसमें यदि ये वाला होता है तो ये 2 शो करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि DISP-1 में 2 का वैल्यू हम असाइन कर दिए। इफ इल्स इफ कंडीशन लगाए, यदि उसका 1th पोजीशन 1 है तो DISP-1 में हम 6 का वैल्यू असाइन कर दिए, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 और ये 6। उसी तरह से हमारा यदि रीड 1 इनका सेकेंड बिट हाई है तो हम उसमें असाइन किए ए। तो यदि हम रीड 1 इनका ये सेकेंड बिट हाई है 0 1 और 2, ये सेकेंड बिट हाई है और ये कॉलम सेलेक्टेड है, तो हम देख सकते हैं कि ये वाला हमारा आ रहा है पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए। तो यह ए का कोड यहाँ असाइन हो गया। ए लिखने के लिए हमको
कौन कौन सा बिट ऑन करना पड़ेगा। तो ए लिखने के लिए हमको ए लिखने के लिए हमको ऐसे करके ऐसे और ऐसे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि ए बी सी तीनों ऑन रहेगा, डी ऑफ रहेगा और फिर ई एफ जी तीनों ऑन है। तो इस तरीक़ा से आप इसे निकाल सकते हैं कि हमारा ये वैल्यू क्या होगा, ये डिस्प्ले करने का ये वैल्यू क्या होगा। इसी तरीक़ा से ये चौथा कंडीशन भी है 0 0 0 0 1 का, मीन्स 1 0 0 0 का। तो इस केस में क्या होगा कि ये 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा। तो ये कॉलम सेलेक्ट हो गया और जो भी इधर रो का वैल्यू आएगा उसके आधार पे हमारा यहाँ पे डिस्प्ले में काउंट वैल्यू इंटर होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये कंडीशन ख़त्म हो जाता है इल्स इफ का। सबसे पहला हमारा कंडीशन था इफ के अंदर में जब हमारा सी स्कैन जो है 0 0 0 1 है, उसके बाद इल्स इफ के अंदर में हमारा जब 0 0 1 0 है, फिर इल्स इफ के अंदर में जब हमारा 0 1 0 0 है, उसके बाद जब हमारा ये सी स्कैन के अंदर में 1 0 0 0 है, ये सब कंडीशन जब ख़त्म हो जाता है तो हमें उसी ब्लॉक में इसी ऑलवेज ब्लॉक के अंदर हमें ये डिफाइन करना होगा कि सी स्कैन जो है हमेशा एकक बढ़ता रहे, कि जब हमारा 0 0 0 0 1 का काम ख़त्म हो जाए, 0 0 0 1 का काम ख़त्म हो तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होके 0 0 1 0 हो जाए। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे सी स्कैन 2 डाउन टू 0 और सी स्कैन 3 लिखा हुआ है। तो सी स्कैन पहले 2 1 होगा, फिर सी स्कैन 1 होगा, फिर सी स्कैन 0 होगा, फिर यहाँ पे आके सी स्कैन 3 होगा। उसके बाद यह ऑलवेज ब्लॉक एंड हो गया। अब हम क्या किए कि डिस्प नाम का जो हम बनाए थे डिस्प्ले करने के लिए, उसके अंदर हम डिस्प 1 का वैल्यू, जो भी हमारा डिस्प 1 है उसका वैल्यू असाइन किए और ये डिस्प जो है हमें आउटपुट में शो कर दिया। यहाँ मॉड्यूल एंड हो गया। तो अब चलिए इसके हम पिन असाइनमेंट को देख लेते हैं। तो पिन असाइनमेंट को देखने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो कीपैड का ये पिन असाइनमेंट है, तो हमारा क्लॉक जो है 52 से तो ऑलवेज कनेक्टेड रहता है, और सी स्कैन जो हमारा 4 बिट का है डिस्प्ले के लिए, तो वो किससे कनेक्टेड है, सी स्कैन जो हमारा कीपैड है, कीपैड का कॉलम वाला पार्ट है, वो हमारा ये कौन सा पिन से है, P123 P131। हम लिस्ट में देखते हैं कि ये हमारा कौन सा FRC में है। ये हमारा FRC 4 में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे FRC 4 में 129 123 131 130 137, यहाँ पे आप देख सकते हैं 123 131 130 और 137, ये FRC 4 है। तो मीन्स हमारा जो ये कीपैड है, कीपैड का ये पोर्ट है, वह हमारा FRC 4 से कनेक्ट होगा, ये FRC 4 से कनेक्ट होगा। उसी तरह से यदि हम देखेंगे कि हमारा डिस्प्ले करने वाला वो किससे कनेक्टेड है, तो 18 17 15 14 13 12, ये हमारा FRC 5 में है। 18 17 15 14 13 12 ये FRC 5 में है। मीन्स हमारा जो ये डिस्प्ले है 7 सेगमेंट जो है वह FRC 5 से कनेक्ट होगा। बाकी सब ये सब जो है पिन के अंदर असाइन करना पड़ेगा
और उसके बाद ये यहाँ तक डिस्प्ले हो गया। फिर यहाँ पे हमारा है डिस्काउंट भी 27, 26, 24, 23 के अंदर ही है। तो ये भी हमारा FRC 5 के अंदर में ही है। तो वह सेम पोर्ट से इसी चले जाएगा उसका वैल्यू। और उसके बाद यह रीड 1 जो है वह 112, 116, 119, 118 है। तो ये हमारा FRC 4 में ही है। तो हमें केवल 2 ही कनेक्शन करना है। ये वाला कनेक्शन को हमें FRC 4 से करना है और ये 7 सेगमेंट वाला कनेक्शन को हमको FRC 5 से करना है। और ये जो हमारा टोटल पिन दिया हुआ है, ये इसे हमें पिन असाइन करना है यूजर कंस्ट्रेंट के अंदर में प्रोग्राम करते समय। अब चलिए हम इसका आउटपुट भी देख लेते हैं कि यह कैसे रन करता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है 0 और हम यह FRC 4 से कनेक्ट किए हुए हैं फर्स्ट वाले पोर्ट को, और FRC 5 से ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कनेक्ट किए। तो आप देखिए कि हम जब ये थर्ड वाला प्रेस किए तो ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ, ये सिक्स्थ हुआ, ये 7, ये 8, ये 9, A, B, स्मॉल में B लिखा आता है, उसके बाद C, D, E, F। यह इसी तरीका से डेमोन्स्ट्रेट होता है। और ये कनेक्शन है उसका। आशा है कि आपको ये सब वीडियो अच्छे लगे होंगे। यदि आपको अच्छे लगे हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।